नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप कथा श्रवण करेंगे पापांकुशा एकादशी की। आप सभी जानते हैं कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जो नवरात्रि के ठीक बाद में आती है, इसको पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। पापांकुशा एकादशी का एकादशियों में बहुत अधिक महत्व है। ये एक ऐसी एकादशी है जो जीवन के पूरे जीवन अगर आपने पाप किए हों, आप सिर्फ एक एकादशी का व्रत कर लें, इसकी कथा श्रवण कर लें, तो आपके पापों का नाश हो जाता है। यही महिमा इसकी कथा में भी बताई गई है। भगवान श्रीहरि कहते हैं कि इसका नाम पापांकुशा रखा गया क्योंकि ये सभी पापों को अंकुश लगाती है। पाप रूपी जो हाथी है उस पर ये महावत का काम करती है, उस पर अंकुश लगाती है और उससे आपको पार करती है। तो आइए कथा श्रवण करते हैं और कथा के बाद में हम आपको बताएंगे कि इसके पारण का समय क्या है और आप व्रत को पूर्ण करने के लिए पारण किस समय और किस दिन करें। इसके साथ अब हम कथा आरंभ करेंगे। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना आपको मैं देना चाहता हूं कि आगे करवा चौथ आ रही है। हमारे इस चैनल के माध्यम से कुछ ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, बाहर कहीं जाके कथा श्रवण नहीं कर सकते हैं, तो हमारे चैनल पे आपको लाइव कथा सुनाई जाएगी, जिसमें आप खुद अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आपके समय के अनुसार पंडित जी या पंडितानी जी जो हैं वो बैठ के आपको कथा सुनाएंगे ऑन कैमरा, और कुछ जगह पे आपको फ़ोन कॉल पे कॉल करके और आपको करवा चौथ की जो कथा है वो सुनाई जाएगी। आपकी सुविधा के अनुसार उसमें समय निर्धारित किया जाएगा और उसमें आप अपना कथा सुन सकते हैं और अपने करवा चौथ का जो पूजन है उसको कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई स्लॉट बुक कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको भी पंडित जी या पंडितानी जी आपके घर पे ही फ़ोन के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से कथा सुनाएं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें। आपका जो नंबर है वो इस पे स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, 8851390477 8851390477 ये नंबर है जिससे आप अपना करवा चौथ की कथा के लिए पंडित जी की बुकिंग कर सकते हैं। यदि आप किसी और कथा का भी श्रवण करना चाहते हैं या कोई और कथा के लिए भी बुकिंग करना चाहते हैं, तो भी आप व्हाट्सएप या मैसेज कॉल करके इस नंबर पे बात करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और तमाम कथाओं को ऑनलाइन सुनाने का प्रावधान आपके समय के अनुसार हमने यहाँ पे किया है। साथ ही आगे दिवाली आ रही है। दिवाली पे हम सभी लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और प्रतिमाएं लाते हैं, जो कि कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, उसके बारे में कहना मुश्किल है। हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं को मंत्रों द्वारा शुद्ध स्थापित करने के अनुसार उनको तैयार किया है, शुद्ध किया है मंत्रों से। तो आप अगर चाहें तो आप लक्ष्मी गणेश की शुद्ध की हुई प्रतिमाएं भी यहाँ से, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं, उनके चित्र भी आपको यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। आप चाहें तो आप वो हमसे मंगवा सकते हैं। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। पापांकुशा एकादशी की कथा इस प्रकार से है। आप सभी बैठ जाएं आसन पे और कथा सुनना आरंभ करें। विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था, जिसका कर्म के अनुसार नाम भी था। उसका नाम था क्रोधन। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा शराब पीना व वेश्यागमन में ही बिता दिया था। यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लाने के हेतु भेजा। दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने ऋषि अंगिरा से अपनी रक्षा हेतु बहुत अनुनय विनय किया, उनके चरणों में पड़ गया और बहुत प्रार्थना की। ऋषि को उस पर बहुत दया आई, क्योंकि ऋषि बहुत ही दयावान होते हैं। तो उन्होंने उसकी सारी गलतियों को भूलते हुए उन्होंने उस पर दया दिखाई और उन्होंने उससे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु की पूजा का विधान उसे बताया। संयोग से उस दिन एकादशी ही थी। क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए अनुसार ही एकादशी का विधिवत व्रत किया, पूजन किया, भगवान की कथा का श्रवण किया और भगवान की कृपा से जब उसकी मृत्यु हुई तो वह विष्णु लोक को गया। उधर यमराज और यमराज के जो दूत हैं वो हाथ मलते ही रह गए। ये कथा का एक चमत्कार था कि देखिए किस प्रकार से एक व्रत करने से भगवान विष्णु का वैकुंठ उसे प्राप्त हुआ और वो किस प्रकार से अपने पापों से मुक्ति पा पाया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ कथा यहाँ पे समाप्त होती है। आपसे अनुरोध है कि दक्षिणा के रूप में आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, ओम विष्णवे नमः लिखना ना भूलें। ये बड़ी कन्फ्यूज़न है कि व्रत 24 को करें, 25 को करें कि 26 को करें, क्योंकि दशमी युक्त जो है वो 24 को हो रहा है,
25 को हो रहा है और 26 को तो एकादशी है ही नहीं, द्वादशी आ जाएगी। तो एकादशी तो आपका 24 तारीख से आरंभ हो गई है, लेकिन आपका जो व्रत है वो सूर्योदय के अनुसार होता है और द्वादशी युक्त का जो व्रत है वो सबसे उत्तम माना गया है। इसीलिए एकादशी का व्रत होगा 25 अक्टूबर को। जी, 25 अक्टूबर को दोपहर तक एकादशी है और 25 अक्टूबर को ही ये व्रत रखा जाएगा और इसका पारण होगा 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को जो आप पारण करेंगे तो पारण का समय रहेगा सुबह 6:28 से और सुबह 8:43 43 मिनट्स के बीच में। इस समय के बीच में अपना पारण कीजिएगा और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम विष्णवे नमः।